दीपावली के शुभ आरंभ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली से सैनिकों के नाम पर एक दिया जलाने की अपील की है। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। दिवाली के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को इस दिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस दिवाली देश के लोगों से सैनिकों के नाम एक दिया जलाने की अपील की है। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने उन सभी व्यक्तियों का आभार जताया जो किसी न किसी कारण से इस त्योहार अपने घर पर नहीं हैं। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री हर साल की तरह इस साल भी अपनी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाएंगे। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर में जवानों के नाम एक दिया जलाने की मुहिम शुरू हो गई। 1 मिनट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से सैनिकों के नाम दिया जलाने की मुहिम शुरू हो गई है। लोग अपने घरों में या फिर शहीद स्मारक पर सैनिकों के नाम एक दिया जला रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में सैनिकों के नाम दिया जलाने की परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। शुक्रवार को पीएम की अपील के बाद शाम को यहां के लोगों ने शहीद स्मारक पर सैनिकों के नाम एक दिया जलाया। बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा के सामने शहीद स्मारक पार्क में बीजेपी के कई नेताओं ने इकट्ठा होकर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन भी किया। उनको बधाइयाँ भी हम अर्पित करते हैं। दीपावली के पूर्व संध्या पर बधाई भी देते हैं कि मेरे नौजवान सरहद पर डटे रहें और उनका परिवार भाई के नाते हम लोग यहाँ पर क्षेत्र में हैं। बिहार के दानापुर में रिटायर्ड सैनिकों ने 1000 दिए जलाकर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हुआ जिसमें 5.5 लाख से ज्यादा दिए जलकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। 60 सेकंड में देखिए। शुक्रवार को अयोध्या में दिवाली के शुभ अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अयोध्या में 5.5 लाख से ज्यादा दिए जलाकर एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया गया। राम की पैड़ी पर बने सभी 24 घाटों पर ये दिए जलाए गए, जिससे पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगाने लगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला दरबार में दिया जलाकर की। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस दीपोत्सव के आयोजन से लोग काफी खुश और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इसकी सुंदरता के बारे में कहना चाहते हैं कि बिल्कुल स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा है अयोध्या। जैसा इमेजिन किया था, कल्पना किया था लोगों ने, कभी वो साक्षात दिख रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है। बीमार आदमी भी यहाँ पर अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है। दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले अयोध्या में रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां भी निकाली गई। साथ ही अयोध्या में कई जगहों पर रंगोली भी बनाई गई। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में हुए दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से 5 सदी बाद अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि परिसर से राम कथा पार्क पहुंचकर भगवान श्री राम, माता सीता के स्वरूप का स्वागत और श्री राम का राज्याभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या को सबसे सुंदर धर्मनगरी बनाने और विकास के सिलसिले को जारी रखने का भरोसा भी दिलाया। दीपावली के मौके पर चित्रकूट में लगने वाले दिवाली मेले में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। दिवाली के मौके पर यूपी के चित्रकूट में लगने वाले दिवाली मेले में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई नहीं दे रही है।
धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाले दीपावली मेले में हर साल लोग भारी संख्या में कामदगिरी की परिक्रमा और महाराजाधिराज मत गजेंद्रनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। दीपावली में रामघाट में मंदाकिनी नदी में दीपदान का भी काफी महत्व है। इस साल भी प्रशासन यहां मेले से पहले सारी तैयारियां पूरी कर चुका है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पीएसी के साथ 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन को इस साल लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के हिस्से में आने वाले मेला क्षेत्र को 9 जोन और 18 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए 5 अस्थायी पार्किंग बनाई गई है। प्रशासन का यह भी दावा है कि कोविड-19 के मद्देनजर पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। वहीं इस साल दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले शरणार्थियों के लिए दीपावली बहुत खास है। क्यों? 1 मिनट में देखिए। दिल्ली के आदर्श नगर में रह रहे कई सारे शरणार्थियों के लिए इस साल की दिवाली बेहद खास है, क्योंकि वो पहली बार अपने देश में दिवाली का त्योहार मनाने जा रहे हैं। अपने देश में पहली बार दिवाली मनाने को लेकर ये सभी शरणार्थी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ आकर जाना कि दिवाली कैसे मनाई जाती है। बहुत खुशी हो रही है। आपको शुभकामनाएं बहुत दिवाली की पे। अब पता चल रहा है कि दिवाली बना के बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे वहाँ पे हमने ऐसे नहीं दिवाली बनाई थी जैसे यहाँ बना रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है। शुक्रवार को छोटी दिवाली के मौके पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इन लोगों के साथ दिए जलाए और कहा कि वो हर साल दिवाली इसी तरह मनाएंगे। युवा मोर्चा हर दीपावली को समाज में जो स्पेशल जो लोग होते हैं, ऐसे शरणार्थी हो, सोल्जर्स हो, इनके साथ ही हर दीपावली उनके साथ मिलकर मनाएंगे। सभी शरणार्थी अपने देश में लौटकर अपने अधिकार के साथ दिवाली मनाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। धनतेरस के मौके पर राज्यसभा सांसद एवं अग्रोहा विकास ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया। धनतेरस के मौके पर शुक्रवार को अग्रोहा धाम में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्यसभा सांसद एवं अग्रोहा विकास ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी शिरकत की। उन्होंने यज्ञ में आहुति डालकर समाज के उत्थान और उन्नति की कामना की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद एवं ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आमजन को धनतेरस और दिवाली की बधाई भी दी। हिसार जिले के पूरे हरियाणा के सभी लोगों को, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको धन धान्य, खुशी और प्रोस्पेरिटी दे। आगे भी सब चुनौतियों से पार उतरें, सक्षमता पूर्वक पार उतरें, सफलता पूर्वक पार उतरें। कार्यक्रम में अग्रोहा विकास ट्रस्ट के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के साथ ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों के अलावा गणमान्य लोग शामिल हुए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.